जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे सीमा घोड़ी को लेकर जो पाकिस्तान से जोड़ा तड़ाकर इंडिया में घुसी है। दोस्तों उसको लेकर बात करेंगे। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर, सीमा भगोड़ी को लेकर, सीमा इलीगल को लेकर। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि सीमा हैदर का जो बोरिया बिस्तरा है दोस्तों वो बंध चुका है। सीमा हैदर डिपोर्ट होगी, क्योंकि वो दुबई से नेपाल आई थी और नेपाल से इंडिया में आई थी, इसलिए जो है वो डिपोर्ट होगी दुबई में। दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज है ये। सीमा का जो काम तमाम है लगभग हो चुका है दोस्तों, और ये बहुत ही जल्द जो है इसे डिपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों क्या है पूरा मामला यहीं पर दिखाएंगे। फियाज रामे साहब ने खोज की है दोस्तों, यानी इस न्यूज की। बहुत ही अच्छी न्यूज है दोस्तों, और फिर जो है आप कमेंट करें, अपनी राय रखें, एक बार आप देखिए। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और बहुत अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। सीमा हैदर के वापसी को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और ये बात सामने आ रही है कि बहुत सारे लोग नाराज़गी का इजहार करते हुए नज़र आते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते नज़र आते हैं कि सीमा हैदर को कब डिपोर्ट किया जाएगा और सीमा हैदर कब पाकिस्तान आएगी और गुलाम हैदर के बच्चे कब गुलाम हैदर को मिलेंगे और भारत का कानून सीमा हैदर के ऊपर कब अप्लाई होगा। इस हवाले से बहुत अहम अपडेट मेरे सामने आई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील, एक जाना माना नाम, एक बहुत बड़े वकील, पहले एटीएस में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, बतौर ऑफिसर एटीएस में अपना रोल प्ले करते रहे हैं और आफ्टर रिटायरमेंट वकालत को चूज़ किया और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनसे मेरा राब्ता हुआ है और उन्होंने बैकडोर जो फैक्ट्स हैं वो मुझे बताएं और कहा कि प्लान ये किया जा रहा है कि एटीएस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और सीमा हैदर को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं, दुबई। क्योंकि एटीएस के मुताबिक सीमा हैदर दुबई के रास्ते नेपाल आई और नेपाल से भारत दाखिल हुई, पाकिस्तान से भारत दाखिल नहीं हुई। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाएगा। इस बात पे चर्चा हो रही है, इस बात पे गुफ्तगू हो रही है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है सीमा हैदर को कि जब भी इसे डिपोर्ट किया जाए इसे नेपाल या दुबई डिपोर्ट जो है वो किया जाएगा। तो ये एक नया फैक्ट आप लोगों के सामने आया है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सीमा हैदर शुरू शुरू में जिस तरह से डांस करती थी और एक्टिव नज़र आती थी, आजकल उस तरह से सीमा हैदर का चाम भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसे अपनी मंजिल का एहसास हो गया है और उसे पता है कि अन करीब जो है वो उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा या उसे जेल में डाला जाएगा। बहरहाल ये लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मैंने शेयर की है आज की। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि रोशन अजीम साहब ने सिग्नेचर करवा लिए हैं गुलाम हैदर के वालिद साहब से, तो वो अभी तक का मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई और अभी तक इस्लामाबाद का जो मामला है वो उसी तरह से ही रुका हुआ है। तो मैं तो पहले ही बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के इदारों का मिजाज इस तरह से है कि आप सोशल मीडिया पे बैठ के जितना भी चीखते रहें, चलाते रहें, लेकिन आपको प्रैक्टिकली इदारों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, इदारों को अप्रोच करना पड़ता है, इदारों को हरकत में लाना होता है, कानून को हरकत में लाना होता है। देन कानून आपका सहारा बनता है, कानून आपकी मदद करता है। बहरहाल हम होप करते हैं कि बहुत जल्द ये भी सारा प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट होगा, लेकिन ये चीज़ सामने आ रही है कि सीमा हैदर जो है वो उसको दुबई डिपोर्ट करने का मंसूबा जो है वो बनने जा रहा है और बन रहा है। इसके अलावा मेरे कुछ सवालात थे, डे वन से हम इस केस में बात कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये था कि अभी तक एपी सिंह आज तक ये नहीं बता सका कि वो सीमा हैदर का वकील कैसे बना। अभी तक किसी भी मीडिया पर्सन ने एपी सिंह की फैमिली का इंटरव्यू नहीं किया और अभी तक एपी सिंह किसके कहने पर सीमा हैदर का वकील बना उस शख्स को सामने नहीं लाया जा सका। और एपी सिंह से सीमा हैदर का रिलेशन क्या है? वैसे महबूबा और मजनू का रिलेशन तो है ही, सेकेंडली गुलाम हैदर के बच्चों के से बातचीत करवाने के हवाले से किसी मीडिया प्लेटफॉर्म ने गुलाम हैदर के बच्चों को कभी भी लाइव नहीं लिया। मोस्टली आपने देखा होगा एपी सिंह को और गुलाम हैदर को लाइव लिया गया, सीमा हैदर और गुलाम हैदर को लाइव लिया गया, वहाँ पे भी गुलाम हैदर को लेट डाउन करने की कोशिश की गई और सीमा हैदर से सवाल पूछे गए, गुलाम हैदर को अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया गया। अभी तक एज पर इंडियन लॉ सीमा हैदर गुलाम हैदर के साथ स्टिल इंटैक्ट इसमें मैरिज में है, उसकी शादी में है, उसके निकाह में है और इंडियन कानून के मुताबिक डिवोर्स अभी नहीं हुई।
चाहे उसने मज़हब तब्दील किया, चाहे जो भी किया, लेकिन फिर भी अगर डिवोर्स हो भी गई है, लेट्स सपोज़ मज़हब तब्दील करने से उसके तमाम तर नाते रिश्ते ख़त्म हो भी गए हैं, लेकिन बच्चों से तो उसको बातचीत करने के हवाले से तो एटीएस ने या किसी इदारे ने पाबंदी नहीं लगाई। पाबंदियाँ तो सीमा हैदर के ऊपर लगी हैं कि वो बाहर नहीं जा सकती, वो मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती, हालाँकि वो उन तमाम पाबंदियों को वायलेट कर रही है। और जो बेल उसको मिली थी उसके दौरान जो टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको बेल मिली थी उसको भी वो वायलेट कर रही है, वो उसका मिसयूज़ कर रही है। लेकिन बच्चों के हवाले से तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगी थी। फिर नहीं मुझे समझ आ रही कि बच्चों से गुलाम हैदर की बातचीत क्यों नहीं करवाई जा रही। गुलाम हैदर की वालदा इस वजह से बड़ा बहुत ज़्यादा सदमे में है और इस वजह से गुलाम हैदर काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट भी है इस मामले में कि जैसे कोई शख्स उम्मीद खो देता है। बहरहाल ये जो है वो हमारा मुतालबा है कि गुलाम हैदर से गुलाम हैदर के बच्चों की बातचीत करवाई जाए और जो असल फैक्ट्स हैं वो सामने लाए जाएँ। साथ ही साथ मैं गुलाम हैदर से यही सजेस्ट करूँगा कि उसे खुद एफर्ट करनी होंगी। कंप्लेनेंट शुड बी विजिलेंट, एक सिंपल सा फार्मूला है। मुद्दई एक्टिव होगा तो बात आगे बढ़ेगी और अगर इसी तरह से सोशल मीडिया पे ही मामला चलता रहा तो फिर तो ये चाहे 6 महीने और भी गुजर जाएँ, फिर तो भारत के रहम करम पे है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी चमत्कार करेगा भारत ही करेगा। फिर तो हमें मौइज़ों पे बिलीव करना चाहिए और जब कोई मौइज़ों पे बिलीव करना चाहिए करने लग जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि उसके अगर कोई वकील मौइज़ों पे बिलीव करना लग जाए तो फिर उसको समझ लेना चाहिए कि उसके साहिल को सज़ाए मौत पक्की है। तो मौइज़ों से मामला नहीं चलते, लेकिन अभी तक हमें फ़िलहाल यही लग रहा है कि शायद कोई मौइज़ा ही होगा। तो मैं इस बात पे गुलाम हैदर को भी कहूँगा कि उसे तमाम तर चीज़ें छोड़कर पहली फ़ुर्सत में अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद करनी होगी और पाकिस्तान आना होगा या भारत जाना होगा।